जब किसी भी गोदाम में हम अपने जो अनाज होता है उसका भंडारण करते हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई कीटों का सामना करना पड़ता है। उसी इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है भंडारण के प्रमुख कीट। स्टोरेज जो करते हैं उसमें कौन कौन से कीट लगते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि एंटोमोलॉजी जिसका हम बात कर रहे हैं, कीट विज्ञान, कीट विज्ञान किसे कहा जाता है? हम सब जानते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है, कीट विज्ञान। ठीक है। अब याद रखिएगा सबसे बड़ा जो संघ हम अध्ययन करते हैं कीटों का वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और उसके अंदर भी अगर आपसे वर्ग पूछे तो वर्ग कौन सा बताएंगे आप? इंसेक्टा। याद रखिएगा ऑर्थोपोडा वर्ग इंसेक्टा। अगर हम कीटों के शरीर की सिंपल से जानकारी देखना चाहें तो कीटों का जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, सर, वक्ष और उदर। याद रखिएगा हेड, थोरेक्स और एब्डोमन, सर, वक्ष और उदर। और चूंकि अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे कीटों का शरीर जो होता है वो कुल मिला के 20 खंडों से मिलकर बना होता है, तो उसमें से सर के खंड याद रखिएगा 6 खंड होते हैं, वक्ष के खंड याद रखिएगा 3 खंड होते हैं, और बाकी जो 11 खंड होते हैं वो किसके होते हैं? उदर। याद रखिएगा कीटों का शरीर 3 भागों में बटा होता है, सर, वक्ष, उदर। 6, 3, 11। 6 भाग होते हैं सर के, 3 भाग होते हैं वक्ष के और 11 भाग होते हैं उदर के। ये देखिएगा एक लिंगी, मैक्सिमम जो इंसेक्ट होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये कीटों की हम सामान्य बात कर रहे हैं, जनरल इंफॉर्मेशन। फिर देखिए अगर आप कायांतरण देखें तो कायांतरण की 4 अवस्थाएं होती है, जिस पे कीट के पूरे जीवन चक्र में वो चारों अवस्थाएं मिलती हैं उसको कहा जाता है पूर्ण कायांतरण। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, जिसमें ये चारों अवस्थाएं मिलती है उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण कायांतरण। और यदि आपको याद हो इन चारों में की अवस्था अगर 3 अवस्थाएं मिले, अंडा, निम्फ और वयस्क, तो उसे कहा जाता है अपूर्ण कायांतरण। तो याद रखिएगा अपूर्ण कायांतरण में 3 अवस्थाएं मिलती हैं, अंडा, निम्फ, वयस्क। पूर्ण कायांतरण में चारों अवस्थाएं मिलती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। यह है कायांतरण की बात। अब देखिएगा फर्स्ट जो इंसेक्ट है आपके स्टोरेज का वो है कातरा। देखिएगा कातरा का जंतु वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, उसे कहा जाता है एमसेक्टा मुरी। इसका जो गण होता है वो है लेपिडोप्टेरा। इसका जो कुल होता है वो है आर्किडिडी। ये है उसका वर्गीकरण। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कातरा किस गण का है? लेपिडोप्टेरा। आर्किडिडी फैमिली का कौन है? कातरा। अब देखिए यह सर्वभक्षी कीट है, कोई सिलेक्शन नहीं, जो पौधा इसको मिला उसे खा जाएगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सर्वभक्षी कीट। लक्षण देखिएगा इसके आप, इसका जो प्रोड होता है उसका आकार मध्यम होता है, मिडिल साइज का होता है, न ज्यादा लंबा न ज्यादा छोटा। और उस पे काले बिंदुओं वाले सफेद पंख होते हैं। जो उसके पंख होते हैं उसके ऊपर इस तरह से काले पंख, सफेद काले बिंदु होते हैं। वृक्ष का कुछ भाग जो होता है वो सिंदूरी रंग का होता है। ये इसके लक्षण है। आगे देखिएगा जो पूर्ण विकसित इसकी सुंडी है जिसे लार्वा कहते हैं, पूर्ण विकसित सुंडी 40 से 50 मिलीमीटर लंबी तक होती है, और इसका पूरा शरीर जो होता है वो लाल या भूरे रंग के बालों से ढका हुआ होता है। इसके जो होस्ट प्लांट है, होस्ट होस्ट प्लांट, पोषक पौधे, वो कौन से हैं? खरीफ की लगभग सभी फसलें हैं, लेकिन फिर भी आप नाम बोलना चाहो तो बाजरा, जवार, मक्का आदि, ये सब इसके पोषक पौधे होते हैं। इसका नुकसान देखिएगा, कीट की जो सुंडी है वो पौधे के नर्म मुलायम भागों को खाती है। जो इसका लार्वा है वो पौधे के नर्म भाग पर अटैक करता है। जीवन चक्र जब इसका देखना चाहें हम कातरा का, तो देखिएगा इसकी जो प्रौढ़ मादा होती है वो अंडे पत्ती की निचली सतह पर देती है, निचली सतह पर अंडे देती है। अंडे कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं, प्लस अफीम के जो पोस्ट होते हैं उसके दाने जैसे होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इसके अंडे कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा पीले रंग के होते हैं और अफीम के दानों के जैसे होते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग
1500 तक अंडे दे सकती है। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, सुंडी या लार्वा अपना निर्मोचन जो करती है वो 5 से 6 बार करती है। 15 से 23 दिन के अंदर ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, मतलब इसके 4, 5, 6 जो भी निर्मोचन है वो सब 15 से 23 दिन में हो जाते हैं। उसके बाद में ये भूमि में जाकर कोशावस्था में बदल जाती है, जहां पे ये इनएक्टिव हो जाती है, उस अवस्था को बोलते हैं कोशावस्था। और इसका अगर पूरा लाइफ साइकिल देखो, इसका पूरा जीवन चक्र देखो, तो 26 से 41 दिन में पूरा जीवन चक्र इसका खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। प्रबंधन कैसे करेंगे? लाइट ट्रैप, जिसे हिंदी में प्रकाश पाश बोलते हैं, प्रकाश पाश, लाइट ट्रैप लगाकर आप नष्ट कर सकते हो। प्रकाश पाश का मतलब होता है खेत के बीच में आप ऊपर एक लाइट लगाते हो, नीचे केरोसिन होता है, लाइट की तरफ कीट अट्रैक्ट होते हैं, वहां आकर केरोसिन में गिर जाते हैं। इस तरह का उपयोग करके आप उनको नष्ट कर सकते हो। दूसरा, जो अंडे होते हैं, जो पत्तियों की निचली सतह पर अंडे पड़े हुए हैं, अंडे दिए हुए हैं, उनको हैचिंग से पहले, कंप्लीट होने से पहले, प्रस्फुटन से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। यह इसका शस्य प्रबंधन होता है। जैविक प्रबंधन में देखिएगा आप, ट्राइकोग्रामा स्पीशीज से इसको नियंत्रित करना चाहिए, ट्राइकोग्रामा से उसको ट्रीट कर सकते हो आप। दूसरा, गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे क्या होता है, जब गहरी जुताई करते हैं तो जो नीचे के जो कोशावस्था है या जो भी उस कीट की अवस्था है वो ऊपर आ जाती है, और वहां आकर जो परभक्षी पक्षी हैं, जैसे मैना हो गई, बगुला हो गया, वो उनको खाकर खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से भी आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रासायनिक प्रबंधन में 2 केमिकल याद रखिए आप, मेलाथियान, क्विनाल्फास। मेलाथियान करते हैं 5%, क्विनाल्फास करते हैं 25 ईसी। इन दोनों से हम कातरा का रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं, मेलाथियान और क्विनाल्फास। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है जो आप सब जानते हैं, सफेद लट, व्हाइट ग्रब बोलते हैं इसको, व्हाइट ग्रब, व्हाइट ग्रब। सफेद लट का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है होलोट्राइकिया कंसेनग्यूनिया, होलोट्राइकिया कंसेनग्यूनिया। इसका गण होता है कोलियोप्टेरा, इसका कुल होता है मेलेनोनथिडी। यह है इसका वर्गीकरण जो आपको याद ही करना है। नेक्स्ट देखिएगा, यह राष्ट्रीय महत्व का सर्वव्यापी कीट है, मतलब सर्वत्र पाया जाता है, इसीलिए इसको नेशनल इंपोर्टेंस कहा गया है, राष्ट्रीय महत्व का सर्वव्यापी कीट। लक्षण देखिएगा, इसका जो प्रौढ़ होता है, एडल्ट होता है, उसका शरीर काले भूरे रंग का होता है, 18 मिलीमीटर लंबा और 7 मिलीमीटर चौड़ा होता है। काले रंग का होता है, 18 मिलीमीटर लंबा होता है, 7 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इसकी जो लट होती है, लट वो सफेद रंग की होती है। और स्पेसिफिक पूछे क्वेश्चन बनता है, इसका लट का जो शरीर होता है अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है, याद रखिएगा। इसकी जो लट होती है उसका कैसा शरीर होता है, सी अक्षर के जैसा होता है। इसके पोषक पौधे कौन से होते हैं? सेम, खरीफ के लगभग सभी पौधे इसके पोषक पौधे होते हैं। इसका जो नुकसान होता है, चूंकि यह भूमिगत कीट है, भूमिगत कीट है तो जमीन के नीचे रहेगा। नीचे पौधे का कौन सा भाग होता है? जड़ें। तो याद रखिएगा, भूमिगत कीट है जो जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसी कारण से इस पौधे की जो पत्तियां होती है वो पीली होकर सूखना आरंभ कर देती है। सबसे ज्यादा नुकसान लट की तीसरी अवस्था से होता है। संक्रमित अवस्था मैंने बताई थी 1, 2, 3, तो याद रखिएगा इसके सबसे अधिक नुकसान कौन सी अवस्था से होता है? तीसरी अवस्था से होता है। बेर इस कीट का सबसे प्रिय पोषी पौधा है। अगर आपसे ये पूछे सफेद लट का सबसे प्रिय पोषी पौधा कौन सा है, तो आंसर होगा झिझिपस स्पीशीज बेर। जीवन चक्र देखेंगे इसका, मानसून के बाद में जब बारिश हो जाती है उसके बाद में इसका जो कीट का प्रौढ़ होता है वो रात में भूमि से बाहर आकर जो इसके पोषी पौधे हैं खरीफ के, उसके ऊपर इकट्ठे होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद में मादा भ्रंग जो है 2 से 3 दिन में मिट्टी में 10 से 15 नीचे 10 से 15 सेंटीमीटर गहरे में अपने अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में 50 से 60 तक अंडे दे सकती है। मादा भ्रंग 30 से 50 दिन तक जीवित रहती है, मतलब उसकी लाइफ साइकिल पूछे जीवन चक्र तो 30 से 50 दिन तक वो जीवित रहती है। उस दौरान वो 50 से 60 तक अपने अंडे देती है। ये जो लट होती है ये जुलाई से अक्टूबर तक एक्टिव रहती है। तो अगर आपसे पूछे इसका संक्रमण मेन कब होगा, जुलाई से अक्टूबर तक होगा। इसके बाद में भूमि में ये कौन सी अवस्था बदल जाती है? कोशित अवस्था, जिसमें वो कोई क्रिया नहीं करती है।
पूरा जीवन चक्र जो होता है वो 129 से 150 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 5 महीनों के अंदर। इसके वर्ष में इसीलिए केवल एक ही पीढ़ी होती है, क्योंकि ये कोशावस्था बदल जाती है और जीवन चक्र का जो समय है वो 129 से 150 है, तो साल भर में इसकी केवल एक ही पीढ़ी होगी। शस्य प्रबंधन सेम मैंने बताया आपको, प्रकाश पाश का उपयोग करिए, फेरोमोन पाश का। फेरोमोन होता है हार्मोन, हार्मोन से वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इस तरह से भी आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं इस पाश के थ्रू। तो आप चाहे तो प्रकाश पाश का उपयोग करें, चाहे फेरोमोन पाश का उपयोग करें, लेकिन ये प्रक्रिया आपको 7 से 8 दिन तक रेगुलर करनी है, जिससे कोई भी इंसेक्ट वहां पे रह नहीं जाए, वो सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आप उनको नष्ट कर पाए। रसायन में देखिएगा, क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी कीटनाशी का स्प्रे करना है, याद रखना है आपको, क्लोरोपाइरीफॉस। और दूसरा है मोनोक्रोटोफॉस, ये याद रखिएगा, क्लोरोपाइरीफॉस और मोनोक्रोटोफॉस से हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं सफेद लट का। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा एक इंपॉर्टेंट डिजीज आता है, इंसेक्ट आता है, चने का फली छेदक, पोड बोरर बोलते हैं इसको। पोड, पोड मतलब फली, बोरर का मतलब होता है छेद करने वाला चना। इसका नाम याद रखिएगा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इसका गण है लेपिडोप्टेरा, इसका कुल है नोक्टुडी, ये है इसका वर्गीकरण। यह भी एक सर्वभक्षी कीट है और सर्वव्याप्त कीट है, सब कुछ खा लेता है, सब जगह मिल जाता है, इसीलिए यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, याद रखिएगा। अमेरिका में इसे कॉटन बॉल वर्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि अमेरिका में यह मुख्य रूप से कपास पे आक्रमण करता है, तो वहां पे इसी रोग का दूसरा नाम क्या हो गया, कॉटन बॉल वर्म, अमेरिका में। इसके लक्षण देखिएगा, वयस्क जो होता है वो रात्रिचर होता है, रात में एक्टिव होता है, लाल और भूरे रंग का होता है। पूर्ण विकसित गिडार जो होती है इसकी वो लगभग 35 मिलीमीटर तक लंबी हो जाती है, और इसका रंग अगर आपसे पूछे तो इसका रंग हल्का पीला या भूरा होता है। इसके पोषक पौधे देखिएगा, चना, मटर, कपास, अरहर, मक्का, जवा, टमाटर, तंबाकू। क्यों? क्योंकि आपको बताया यह सर्वभक्षी कीट है, तो ऑलमोस्ट सब फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो आपको जो याद है वो आप लिख सकते हो, ये सब इसके पोषक पौधे हैं। क्षति कैसे होती है, ये पूरे वर्ष एक्टिव रहता है, क्योंकि इसके जो खाने की चीजें हैं वो पूरे वर्ष मिलती है इसको, तो ये पूरे वर्ष एक्टिव रहता है। जो इसकी लट है वो चने की पत्तियों व कोमल टहनियों को नुकसान पहुंचाती है, जो चने की कोमल पत्तियां होती है, जो टहनियां होती है उसको नुकसान पहुंचाती है। बाद में कलियों, फूलों और फलियों पर आक्रमण करती है, तो कुल मिला के पौधे का ऐसा कोई भाग नहीं जहां पे इसका आक्रमण न होता हो, ये सब जगह पे आक्रमण करता है। सुंडी जो होती है इसकी फसल के अंदर प्रवेश कर जाती है, और बाद में अंदर जाकर वो दानों को भी खा जाती है। और एक सुंडी वयस्क बनने से पहले 40 से 50 फलियों को नुकसान पहुंचाती है। आप देख लीजिए, केवल एक सुंडी वयस्क बनने से पहले ही 40 से 50 फलियों को नुकसान पहुंचा सकती होती, इस कारण से इसका इतना इंपोर्टेंस होता है, इतना नुकसान होता है। लाइफ साइकिल देखिएगा, जो इसकी मादा है वो पौधे की कोमल टहनियों, पत्तियों, कलियों, फूलों पर अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 500 से 1000 तक अंडे देती है, और इन अंडों से 2 से 4 दिन के अंदर सुंडी या लार्वा बाहर आ जाता है। सुंडी जो होती है वो अपने सर को क्या करती है, फली के अंदर धसा देती है, मतलब फंसा देती है, और वहीं से वो उस दाने को खाती रहती है, उस दाने को खा जाती है। इसका जो निर्मोचन होता है वो 5 बार निर्मोचन होता है, और पूर्ण विकसित सुंडी की जो लंबाई मैंने आपको अभी बताया था 35 मिलीमीटर तक हो जाती है। नियंत्रण सेम, गहरी जुताई करिए जिससे इसकी कोशावस्था के जो बीज हैं वो ऊपर आ जाएं, और अपरपोषी जो भी है बगुला, मैना सब खा सकें इसको। प्रकाश पाश लाइट रे का उपयोग करिए। सिंपल रासायनिक प्रबंधन में देखिए आप, रसायन प्रबंधन में एक नाम आता है जिसे बोलते हैं पाश फसल, ट्रैप क्रॉप, फंदा फसल भी बोल सकते हो आप। इसमें क्या होता है, अफ्रीकन गेंदे को एज ए पाश फसल उपयोग करते हैं। क्या होता है, चने की मुख्य फसल के आसपास आपने अफ्रीकन गेंदे लगा दिए, तो ये उस पर मुख्य अटैक करने से अच्छा अफ्रीकन गेंदे पे अटैक करती है, और आपकी मुख्य फसल को नुकसान कम होता है। इसे कहा जाता है पाश फसल, ट्रैप क्रॉप, ठीक है।
मेलाथियोन आपको याद करना है 5%, क्विनाल्फोस आपको याद करना है 1.5%। तो इस तरह से हमने देखा भंडारण में लगने वाले प्रमुख कीट, उनके लक्षण, उनका जीवन चक्र, उनकी क्षति और किस तरह से उनका प्रबंधन किया जाता है। आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर को इतना प्यार और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। आशा करता हूं आपका जो भी आगे वाला कैरियर है बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।